नहीं आई हूँ, हर उस राम भक्त के लिए वोट मांगने आई हूँ, हर उस राम भक्त के लिए वोट मांगने आई हूँ जिनको सपा की सरकार ने मौत के घाट उतारने का दुस्साहस किया। तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं और कह रही हैं कि वोट मांगने आई हूं उन लोगों के लिए कि जिन लोगों पर मुलायम सिंह ने कार सेवा के समय गोली चला दी थी। अमित शाह मुजफ्फरनगर आते हैं तो कहते हैं कि वो दंगों का दर्द मत भूल जाना, और स्मृति ईरानी अगर चुनावी जनसभा करती हैं तो कहती हैं कि वोट इसलिए मांग रहे हैं। जो आज वोट मांगने का माध्यम उन कार सेवकों की हत्या को बताया जा रहा है, उस नरसंहार को बताया जा रहा है जिसको देश शायद भूलने की कोशिश कर रहा है। पहले आप ये वीडियो देखें। न्यूज़ 24 ने इसको ट्वीट किया और लिखा कि मैं हर उस राम भक्त के लिए वोट मांगने आई हूं जिसको सपा सरकार ने मौत के घाट उतार दिया था। आप ये वीडियो देखें। कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब पूछा गया कि निर्दोष राम भक्तों पर गोलियां चलवाया क्यों, तो कहा कि अगर मारना होता तो और मारते। इसलिए आज सहेंद्र सिंह जी के लिए मात्र वोट मांगने नहीं आई हूं, हर उस राम भक्त के लिए वोट मांगने आई हूं जिनको सपा की सरकार ने मौत के घाट उतारने का दुस्साहस किया। आपको लगता होगा प्रत्याशी हैंडपंप लेकर घूम रहा है, मैं साइकिल की बात कर रही हूं। लेकिन आरएलडी को अगर वोट पड़ा, समर्थन मिला, तो लाल टोपी वालों की सरकार होगी। और भाभियां कह रही है नहीं बनने देंगे, औरतों ने कह दिया नहीं बनने देंगे। भाइयों का क्या कहना है आज वो सुनने आई हूं। औरतों ने ये इसलिए कहा क्योंकि जलील हुई है कई परिवारों की बेटियां। वीडियो आपने देख ली, लोगों ने किस तरह की बातें कही। जागरूक हो रहा है वोटर। आम आदमी पहचान चुका है कि हिंदू मुस्लिम और कब्रिस्तान और शमशान अगर करते रहेंगे तो हाथ में कटोरा आ जाएगा। बेरोजगारी की दर क्या है मैं कई एपिसोडों में आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन अब महिला बाल विकास मंत्री जो हैं हमारी स्मृति ईरानी, इनसे अगर ये सवाल किया जाए कि ये बताइए कि जो हाथरस के अंदर बेटी के साथ हुआ, आप महिला विकास की बात करती हैं, क्या उसके बारे में आपने एक शब्द बोला? प्रियंका गांधी जमीन पे उतर के उनके घर तक गई, क्या आपने ये जहमत उठाने की कोशिश की, ये जहमत गवारा की कि आप उस अभागन के घर चले जाएं? महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, महिला बाल विकास मंत्रालय आपके पास है, उसके बावजूद आपको महिलाओं का अंदाजा नहीं है। दर्शकों, आपको याद होगा स्मृति ईरानी दिल्ली की सड़कों पर, देश की और विदेश के सूबों की सड़कों पर सिलेंडर लेकर के आ जाया करती थी अगर 50 रुपए बढ़ जाते थे। आज उस सिलेंडर के रेट 1000 रुपए के करीब लगभग हो रहे हैं। क्या इनके मुंह से दो शब्द निकले? वो सिलेंडर जो गैस घर के अंदर किचन में इस्तेमाल होता है वो तमाम महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। यानी कि आपके ऊपर जिस विभाग का जिम्मा है उससे कंसर्न आप हैं, यानी कि महिलाएं कंसर्न हैं। आपने सिलेंडर के बारे में एक शब्द नहीं कहा, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में अगर 50 रुपए बढ़ जाते थे तो आप तमाम औरतों को लेकर चूड़ियां भेंट करने आ जाती थी। और यही नाटक में काम करते करते इनका अंदाज भी इस प्रकार का हो गया दर्शकों कि ये चुनौती देने का काम करती हैं और इनका बयान किसी नेता के बयान नहीं लगते। लगता ऐसा है कि शायद किसी सीरियल इनको देख रहे हैं आप। आज जिस त्रासदी को देश भूलने की कोशिश कर रहा है उसको बार बार उखाड़ने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, इसके बारे में क्या सोचेंगे आप? मुजफ्फरनगर दंगा 2013 में हुआ, नरसंहार हुआ, कत्लो गारत हुआ, दोनों पक्ष के लोग मर गए, कट गए। समझ में आ गया पिटने के बाद, लूटने के बाद, मरने के बाद कि भाई इसके अंदर कुछ नहीं है, रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। कृषि कानूनों की वजह से ही दो पक्ष, दो समुदाय अगर आपस में मिल गए तो हमारे गृह मंत्री जब मुजफ्फरनगर में आके कहते हैं कि साहब मुझे वो दर्द याद है,
2014 में कैराना आए थे, उसके बाद 2022 में इस 8 वर्षों में उनका दर्द कहां चला गया था। ऐसे स्मृति ईरानी अपने उन वक्तव्यों को ध्यान दें कि जो पहले जब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी उस समय क्या क्या बोलती थी। महिलाओं के बारे में दर्शकों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के बलात्कार का जो दर है वो अखिलेश यादव की सरकार से ज्यादा हो चुका है। ये भास्कर की रिपोर्ट है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं एनसीआरबी के डाटे में पूरे देश में भी और सूबे में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो हंगामा हो रहा है, जो अपराध बढ़ रहे हैं वो पहले से ज्यादा बढ़े हैं। और हमारी महिला बाल विकास मंत्री क्या कहती हैं कि मैं वोट मांगने आई हूं उन बातों को लेकर दो भाइयों बहनों कि जो कार सेवक मारे गए थे 30 बरस पुरानी बात आप लेकर आई हैं और कहती ये हैं कि हमारा एजेंडा विकास है। आप विकास नहीं रख सकते, आपको अपनी गाड़ी मुजफ्फरनगर कैराने से शुरू करनी पड़ती है या फिर आप चले जाते हैं कि अब राम मंदिर और मस्जिद पर। मंदिर भी बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी तमाम अपना काम कर रहा है, लेकिन दर्शकों इस बात को सोचने की जरूरत है। अब लोगों ने क्या क्या कहा वो देखिए। एक विनाश है, उन्होंने लिखा दीदी ओ दीदी, आपको याद होगा ये डायलॉग। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पर कटाक्ष किया था ममता बनर्जी पर और हश्र क्या हुआ है ये आप जान सकते हैं। दीदी ओ दीदी, यूपी उन मक्कारों देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने वालों के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार है। यूपी जो धर्म के आधार पर विभाजित करने वालों के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार है, जिन्होंने देश के किसान अन्नदाता को मवाली, आतंकी, खालिस्तानी कहा, 700 किसानों की मृत्यु पर संवेदना तक नहीं व्यक्त की। श्री राम भी यही चाहते हैं। 10 मार्च को पता चल जाएगा। 700 किसान मैं कहूंगा शहीद हो गए। क्या एक किसान के बारे में आपने बात कही? कार सेवक आपको याद आ चुके हैं, चूंकि आपको मालूम है कि धर्म का तड़का अगर मैं लगा दूंगी तो ये विभाजन पैदा हो जाएगा और हम सरकार में आ जाएंगे। वोटर अब इतना बेवकूफ नहीं है, लिख दिया है उसने दीदी ओ दीदी, धर्म के नाम पे विभाजित नहीं होगा उत्तर प्रदेश का वोटर। लेकिन ये इनका पुराना काम अभी तक बरकरार है, अभी तक जो है चल रहा है। मैं ज्यादातर वो कमेंट्स लेने की कोशिश करता हूं कि जो कम से कम पता चल जाए कि इन्हीं के वर्ग के लोग यानी कि हिंदू समाज के लोग इनके बारे में अब क्या सोचने लगे हैं। क्योंकि 20% वोट को तो नकारात्मक बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी। एक एंटी व्हीकल थेफ्ट, उन्होंने लिखा कि आपके पास गले मुर्दे उखाड़कर चुनाव लड़ने के सिवा कोई विकास, अस्पताल, रोजगार, शिक्षा आदि का मुद्दा नहीं है। होगा कैसे? किया होगा तब ना। ये तमाम बातें हैं। एक साहब हैं वीरेंद्र सिंह राजपूत, वो लिखते हैं झूठ बोलो बार बार बोलो, जो भगवान राम के नहीं वो किसी के नहीं, उत्तर प्रदेश इलेक्शन। ये तमाम बातें लिखती हैं। एक साहब 4 PM संजय शर्मा अखबार चलाते हैं, उन्होंने लिखा हे राम, आपके नाम पर इतनी बड़ी लूट कहां से होती रही योगी सरकार। राम मंदिर को बनाने के लिए जो चंदा हुआ उसके अंदर भी आरोप है कि उसके अंदर भी लूट हुई। जमीनों की खरीदो फरोख्त के अंदर हंगामा हुआ, हेर फेर हुआ, उस बारे में आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकलेंगे। स्मृति ईरानी जी, आप बात करेंगे कार से वो कि 30 साल पहले तो शायद आप नाटकों में काम कर रही थी। उस समय की फिक्र अब कर रही हैं आप, उसी समय फिक्र कर लेती, कोई सीरियल बना देती। लेकिन नहीं, चुनाव का लाभ लेना है। दर्शकों यही बताना आया था कि जिस तरह की वाणी बोली जा रही उत्तर प्रदेश के चुनाव में, फिर वहीं राग लेकर जाया जा रहा है आपको और तमाम दर्शकों को कि उसी चीज पर आ जाइए, जबकि बेरोजगारी के हालात बहुत खराब हैं। लगभग कई 20 करोड़ से ऊपर 23 या 27 करोड़ लोग फिर दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं और शहरों में और गांवों के अंदर बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। और मनरेगा जिस स्कीम को कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में गड्ढे खोदने की जो थी, उसी ने कोरोना के अंदर बताया था बजट इनको बढ़ाना पड़ गया था, उसका बजट भी अब कम कर दिया गया। तो बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने फिर गले मुर्दे उखाड़े और चुनाव को ध्रुवीकरण करने की कोशिश की और कहा कि वोट मांगने आई हूं उन कार सेवकों के ऊपर। विकास का मुद्दा फिर पशेपुष्ट कहते हैं कमर के पीछे चला गया। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।